अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है आप लोगों के बहुत दिल के करीब, और जो लोग मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि तहज्जुद में दुआ कैसे कबूल होती है, आखिर कौन है वो लोग जिनकी अल्लाह ताला सुनता है और हमारा नहीं सुनता। हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारा क्यों नहीं सुनता, और वो लोग भी तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनका कैसे सुन लेता है। देखिए, इंसान में तो अल्लाह ताला ऑब्वियसली बात है डिफरेंस नहीं करेंगे कि इनको कुछ दे देंगे और मुझे कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल पॉसिबल। अल्लाह ताला की नजर में हम सब बंदे जो हैं वो एक समान है। तो ये आप लोग सोचना छोड़ दीजिए कि अल्लाह ताला के वो करीब है या हम करीब हैं। ये अल्लाह ही ताला डिसाइड करने वाला है कि कौन अल्लाह ताला से ज्यादा करीब है और कौन नहीं करीब है। तो आज हम जानेंगे कि तहज्जुद में अपनी दुआ किस तरह अल्लाह ताला से कबूल करवाएं, और ये मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले तहज्जुद की नमाज में आपने दुआ जब मांगनी होती है तब करनी है। छोटी सी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी मैं लास्ट में शेयर करूंगी, लेकिन आप जो है हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। जो चीजों का जो है वो हम लोगों ने ध्यान रखना है। अगर हम अल्लाह ताला से तहज्जुद में दुआ मांगते हैं तो कैसे मांगेंगे, लेकिन तहज्जुद के लिए अगर अल्लाह ताला आपको रात में उठा रहे हैं और अगर आप नियत करके सो रहे हैं कि अल्लाह मुझे तहज्जुद में जरूर उठा दीजिएगा, और अल्लाह ताला ने आपका आंख जो है तहज्जुद में खुलवा दिया है, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला चाहता है जो भी आपके दिल में दुआ है वो अल्लाह तक आप पहुंचा दो। तो हम हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो हमारी आंख क्या हमारी सांसें भी नहीं चल सकती है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए। जब आपने नियत कर लिया है कि अल्लाह ताला तहज्जुद में उठा दें, तो अल्लाह ताला यकीन माने कि अल्लाह ताला वो जो है एक साइन दे देता है, एक यकीन दे देता है कि मैं हूँ और तुम्हें तहज्जुद के लिए उठा रहा हूँ। अगर आपकी नमाज आंख जो है तहज्जुद में खुल जाती है तो उसको डिले नहीं करना है, और उसे ये नहीं कहना है कि चलो कल पढ़ लेंगे, और इस तरह नहीं करना है। आपने उसी वक्त जो है तहज्जुद की नमाज को अदा कर देना है, क्योंकि अल्लाह ताला चाह रहे हैं आपकी दुआ को कबूल करें और आपका जो भी दुआ है वो अल्लाह ताला तक पहुंचे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो सबसे पहली बात क्या करना होता है कि हमने नियत करना होता है। तहज्जुद के का नियत करना होता है कि या अल्लाह मुझे तहज्जुद के टाइम उठा दीजिएगा। ये एक बिग साइन है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपसे जो है वो कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो नियत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियत करना ही करना है आपने। जब भी आप रात में सोते हैं या आप सोने के लिए चले जाते हैं, बेड पर आ जाते हैं, बस अल्लाह ताला से जो जो भी है इस्तगफार है, तौबा है, आप अपना करके और नियत करके सो जाएं कि या अल्लाह ताला तहज्जुद में उठा दीजिएगा। अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको तहज्जुद में उठाया और तहज्जुद तक लेकर आ रहे हैं। तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि दुआ अल्लाह ताला चाहता है कि वो आपके जुबान से सुने। उसके बाद जब आप दुआ मांगते हैं तो दुआ ऐसे मांगना है जैसे कि अल्लाह ताला आपके सामने बैठा हो। आंख को आईज क्लोज कर लेना है, और सबकी एक तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करनी है आपने। उसके बाद जो है सबके लिए सेहत के लिए दुआ करना है, शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ताला ने चीजें दी हैं आपको, और कभी भी अल्लाह ताला से ये नहीं करना है कि आपने ये नहीं दिया मुझसे, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं किया। कभी भी अल्लाह को इस तरीके से कभी दुआ नहीं करना है आपने, और सिर्फ शुक्र ही करना है कि अल्लाह तूने जिस भी हाल में रखा है हम लोगों को बहुत बेहतर से बेहतरीन रखा है। ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, दुआ को जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अलीना सिस्टर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी दुआ तहज्जुद में या जो भी नमाज में या वैसे भी दुआ कर रहे हैं कि हमारी दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है। जब आप दुआ पढ़कर उठोगे, जब आप दुआ मांग कर उठोगे तो आपके दिल में एक बहुत सुकून होगा। सुकून ऐसा होगा कि अल्लाह ताला को आपने अपनी बात सौंप दी है, अपना अपना जो भी परेशानी है वो अल्लाह ताला तक रख दी है। अब अल्लाह का काम है आगे तक लेके जाना। अब अल्लाह ताला जो करेगा वो बेहतर से बेहतरीन करेगा। जब आपके माइंड में ये आ जाता है और आपके दिल में सुकून आ जाता है तो यकीन माने कि आपकी दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला को आप सुपुर्द कर चुके हैं अपनी सारी चीजें, कि अल्लाह ताला
جو بھی میرے لیے بہتر ہے میں اس میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اندر دل میں سکون آ گیا ہے۔ پہلے آپ کا بے سکونی تھی، دل نہیں لگتا تھا، گھبراتا تھا دل اور پریشان رہتا تھا، ہر وقت دل کرتا تھا کہ مجھے یہی چیز چاہیے، یہی چیز چاہیے۔ اور اگر آپ دعا تک آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک سکون پیدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس تو صبر کر اور پھر انتظار کر، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا میریکل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے دل میں ایک سکون ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے جیسے آپ بہت زیادہ رو رہے ہوں، بہت رونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایسے رونا ہے جیسے آپ کو کوئی چیز کی ضد ہو اور آپ کی ضد پوری نہ کرنے پر آپ رو رہے ہوں، جیسے ماں سے آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں اور جب وہ نہیں سنتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس قدر روتے ہیں کہ ماں کو جو ہے افسوس آ جاتا ہے اور آپ کو چیزیں مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گر گرا کے رونا ہے آپ نے، اور بہت رونا ہے، رونے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو میرے بہتر جو ہے پرابلم کو جانتا ہے، میرے دل کی خواہش کو جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ بہتر سے بہترین کر کے جو مجھے چاہیے، جو میرے دل کو چاہیے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہر چیز جانتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے بڑھتے آپ کو ایک اپنے اندر اطمینان اور صبر پیدا کرنا ہے دعا کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ آج دعا اسی طرح کیا، پرسوں کیا، ترسوں کیا، اب 10 دن کے بعد کہتے ہیں علینا سسٹر میں دعا ہی قبول نہیں ہوا، ایسے نہیں کرنا ہے۔ بی میچور، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر دعا کر رہے ہیں نا تو میچورٹی دکھائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ضد والی جو بات ہے نا، وہ بچپنا والی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، اپنے دعا میں دکھائیں۔ یہ نہیں کریں کہ ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، دیکھیں کس ٹائم کب دعا قبول ہو جائے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہمیں کب چیزیں مل جائے گی، یا تو وہ دنیا میں ہی مل جائے گی یا پھر ہمیں ملے گی آخرت میں، جو آخرت obvious سی بات ہے، سوال جواب ہونا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں کام آئے گی آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور اطمینان اور صبر رکھ دینا ہے کیونکہ آپ کو امید کرنا ہے بہتر سے بہترین ہونے کی۔ اس کے بعد جو ہے اپنا دعا مانگ لیا آپ نے، اب اچھے سے آپ نے جو ہے صبر کے ساتھ آپ نے دعا کر لیا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم 7 سال سے صبر ہی کر رہے ہیں سسٹر لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں میں اور آپ جان رہے ہیں کہ آپ کا صبر 7 سال سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اور 7 سالوں میں کیا چیز آپ کو عطا کر دے گا آپ کو نہیں پتا۔ We don't know anything about future. سو اس لیے آپ اچھی کی امید ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے لگائیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم برے کی امید تو لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ برا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے برا کر سکتا ہے ہم لوگ کے ساتھ؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کھلایا اور یہاں تک لے کر آیا، آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، بنا حکم کے تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اچھی کی امید لگانی ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے بٹ علینا سسٹر دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میری تو یہ نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی۔ کمپلینس کو جتنا ہو سکے کم کرتے ہیں، دیکھیں کمپلین کرتے رہیں گے تو کمپلین ہی کر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کمپلین کو جتنا ہو سکے کم کر دے، اور اچھی چیز جیسے کہ کیا جو بھی ہمارے باڈی میں ہے، آئیز ہے، نوز ہے، ایئرز ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیں ہم لوگ تو چل رہے پھر رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ چل نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں، ان لوگ کو بتاؤ پھر بھی وہ لوگ کو صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے سب کچھ۔ وہ لوگ جب اتنا صبر کر سکتے ہیں تو ہم کیا ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بس ایک چیز نہیں ہے، وہ بھی صبر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو تہجد میں مانگنے والی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، حالانکہ دعا تو ویسے بھی رد نہیں ہوتی ہے، یا تو آخرت میں مل جاتی ہے یا تو دنیا میں مل جاتی ہے۔ بس یہ ہے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو، اور بس یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا کرو وہ یقین کے ساتھ صبر کے ساتھ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور ملے گا۔
1 साल में नहीं मिलेगा, 2 साल में नहीं मिलेगा, आपको मिल ही जाना है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ करें, अपनी दुआ पे बहुत बहुत यकीन किया करें, ऐसा यकीन कि जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। मैं बार-बार आपको बोलती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। अच्छा जी, लास्ट में आपको ये करना है कि जब दुआ कर लें आप लोग, हर चीज़ सब कुछ अल्लाह ताला के हैंड ओवर कर दें अपना दुआ जो है, उसके बाद करना ये है कि लास्ट में तौबा इस्तग़फ़ार करना है कि या अल्लाह ताला, अगर मैंने इस दुआ में अगर ऊपर-नीचे कहीं पर भी मुझसे गलती हो गई हो, जाने-अनजाने में मैंने कोई ऐसी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर दी हो जो सही नहीं है और आपको सही नहीं लग रहा है, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दें, क्योंकि मैं ख़ताकार बंदा या बंदी हूँ। इस तरीके से तौबा इस्तग़फ़ार करना, जो भी आपके लैंग्वेज है, जो भी आप जैसे भी इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं, सब उसके बाद लास्ट पे आपने तौबा करना है अल्लाह ताला से, जो भी व्हाटएवर आपने गलत काम किया है या नहीं भी किया या सोचा भी है, व्हाटएवर जो भी, क्योंकि हम इंसान हैं, हर वक़्त जो है शैतान हावी रहता है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस्तग़फ़ार करके आप देखेंगे सिस्टर कि मतलब 7 डेज़ आप इस तरह दुआ करिए, उसके बाद जो आपके दिल में सुकून और इत्मीनान आएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर आके कि अलीना सिस्टर आपने वाक़ई बहुत अच्छा बताया था, वाक़ई आपको सुकून आया है। और बहुत सारे लोग वज़ाइफ़ भी कर रहे होते हैं, मुझे टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं कि अलीना सिस्टर पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून आ गया। सुकून का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल को सुन लिया है, वो आप आपकी जो बात है वो अल्लाह ताला तक पहुँच चुकी है। चलिए जी, मिरेकल स्टोरी भी शेयर कर लेती हूँ मैं, छोटी-सी मिरेकल स्टोरी है, बहुत बड़ी नहीं है, और इनकी जो जॉब लगी है, इनका मैं मिरेकल स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी। अलीना सिस्टर, मैं आपसे छोटा-सा मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अलीना सिस्टर, मैं एक कंपनी में काम करती थी और मुझे अपग्रेड होना था, मुझे जो है वो एचआर बनना था, और मेरी जो इनकम थी बहुत ज़्यादा कम थी जब मैं सिर्फ़ काम कर रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी इनकम कैसे अप होगी। उसके बाद मैंने आपका जो है वीडियोज़ देखा और फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, और आपने मुझे पढ़ने के लिए दिया और साथ ही साथ बोला कि तहज्जुद ज़रूर अदा करना। मैंने पढ़ा और माशाल्लाह से 9 डेज़ हुआ था मुझे वज़ीफ़ा करते हुए, और माशाल्लाह से मेरी प्रमोशन हो गई। इट्स अ मिरेकल अलीना सिस्टर, माशाल्लाह से आपका वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मैंने ये किया और मैं ये हमेशा करती रहूँगी। किसको अच्छा नहीं लगता कि अपग्रेड हो, हम भी अपग्रेड हो रहे हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अलीना सिस्टर। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसी तरह जो है वो काम करते रहें। ये छोटी-सी मिरेकल स्टोरी है सिस्टर, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला सलामत रखे जी, खुश रखे। बहुत अच्छी मिरेकल स्टोरी है, प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है। देखिए, ये सब यकीन वाली बात होती है। अब ये इतना यकीन ही था अल्लाह ताला के ऊपर कि ये होना ही होना है। वज़ीफ़े में इतना ज़्यादा यकीन था कि 9वें दिन में इनकी दुआ कबूल हो गई। कब दुआ कैसे कबूल होनी, ये अल्लाह ही ताला बताता है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीफ़े के रास्ते से होकर फिर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये भी एक रास्ता अल्लाह ताला क्रिएट करता है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरा चैनल नहीं जान रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो मुझ तक नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उधर अभी रास्ता नहीं बनाया। जैसे-जैसे रास्ता बनेगा वैसे-वैसे हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे और हम वज़ीफ़ा देंगे। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो ट्रैफ़िक है, ये जो कमेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही जो इशारे से हो रही है। बाकी तो हमारा कुछ है ही नहीं, हम चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ देने और लेने वाला अल्लाह ताला है। तो दुआ हमेशा करते रहिए, बी पॉज़िटिव। अगर तहज्जुद में उठना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला से पहले नियत करिए, और इंशाअल्लाह ताला आपको धीरे-धीरे जो है, ऐसे तो नहीं होगा कि एक दिन नियत किया और अल्लाह ताला ने उठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जिनको आदत नहीं है उनके थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन हो ज़रूर जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। चलो जी, अल्लाह ताला क्या-क्या साइन्स देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी साइन मिलते रहते हैं, मैं भी आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी-अपनी जो है साइन्स है अल्लाह ताला की तरफ से प्यारी-प्यारी बहुत सारी साइन्स अल्लाह ताला देते हैं, और वो दिखाते हैं कि तुम्हारी दुआ है और मैं सुन रहा हूँ। सब कुछ अल्लाह ताला जो है वो साइन में बता देते हैं। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।